हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं वाइकिंग्स, रैग्नार लोथब्रोक, फ्लोकी और एथेल्स्टेन के लव ट्रायंगल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने वाइकिंग्स 2013 सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि रैग्नार, फ्लोकी और एथेल्स्टेन को इस प्यार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। गाइस, इन तीनों वाइकिंग्स कैरेक्टर के प्यार का ये मतलब कतई नहीं है कि रैग्नार, फ्लोकी और एथेल्स्टेन थर्ड जेंडर या गे थे, बल्कि इन तीनों के बीच एक गहरा फ्रेंडली लव रिलेशनशिप था, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर कर एंड तक जरूर देखना। गाइस, वाइकिंग्स 2013 सीजन 1 की शुरुआत में हमने रोलो और रैग्नार को देखा था एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए, बट जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी वैसे ही रैग्नार की जिज्ञासा भी बढ़ने लगी और एक टाइम आने के बाद रैग्नार ने अपना इलाका कैटगट छोड़ने का मन बना लिया। उसकी सोच ये थी कि पश्चिम में कहीं समुद्र पार जमीन है, यानी इंग्लैंड। इसी जमीन की खोज करने के लिए रैग्नार को शिप्स की जरूरत थी और इसी कारण आगे सीरीज में रैग्नार फ्लोकी के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं पश्चिम में समुद्र पार जमीन ढूंढना चाहता हूँ। गाइस, यही हम फ्लोकी को सीरीज में पहली बार देखते हैं। रैग्नार के साथ उसका रहन सहन हमें बताता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। इस बात का पहला प्रूफ हमें तब मिलता है जब फ्लोकी रैग्नार के लिए जहाज बनाता है और दूसरा तब मिलता है जब रैग्नार इंग्लैंड को लूटकर वापस आता है। यहाँ कैटगट का राजा हैरेल्सन उसे बंदी बना लेता है, बट फ्लोकी रैग्नार की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वो अपने राजा हैरेल्सन के खिलाफ जाकर रैग्नार को कैद से भगाता है और उसे अपने घर में छिपा कर भी रखता है। आगे सीरीज में फ्लोकी और रैग्नार इंग्लैंड में लूटपाट करते हैं और बहुत सारी लड़ाई एक साथ लड़ते हैं। रैग्नार का भाई रोलो रैग्नार के खिलाफ ही बगावत करता है। इस लड़ाई में भी फ्लोकी रैग्नार का ही साथ देता है। वो रोलो से 1v1 फाइट भी करता है। इस लड़ाई में रोलो फ्लोकी को लगभग मार ही देता है, बट फिर भी फ्लोकी का प्यार रैग्नार के लिए कम नहीं होता। गाइस, फ्लोकी के लिए मुसीबत तो तब खड़ी होती है जब सीरीज में इंग्लैंड के पादरी एथेल्स्टेन की एंट्री होती है। गाइस, वाइकिंग्स की इंग्लैंड पर पहली ही रेड में एथेल्स्टेन की मुलाकात रैग्नार से होती है, जहाँ वाइकिंग्स इंग्लैंड के सभी इंसानों और पादरियों को मार रहे होते हैं, बट पता नहीं कैसे रैग्नार पादरी एथेल्स्टेन को अपने साथ अपने गाँव कैटगट ले आता है। सीरीज में आगे हमें ये भी बताया गया है कि वाइकिंग्स हर 9 साल में एक इंसान की बलि देते थे और रैग्नार एथेल्स्टेन को इसलिए अपने साथ लाया था ताकि वो उसकी बलि देकर अपने देवता ओडिन थोर को खुश कर सके। बट गाइस, एथेल्स्टेन की बलि स्वीकार ही नहीं की जाती बिकॉज वो पूरी तरह वाइकिंग्स नहीं होता और यहीं से हम देखते हैं कि रैग्नार अपना ज्यादातर टाइम एथेल्स्टेन के साथ बिताता है। सीरीज के एक सीन में रैग्नार एथेल्स्टेन को अपने और अपनी बीवी यानी लगार्था के साथ सोने को भी कहता है, बट एथेल्स्टेन मना कर देता है। गाइस, एथेल्स्टेन एक इंग्लैंड पादरी होकर भी रैग्नार का ऐसा फ्रेंड बन जाता है कि वो रैग्नार के साथ अपने ही देश इंग्लैंड को लूटने जाता है। इन सीन्स में कई बार फ्लोकी एथेल्स्टेन पर शक भी करता है कि कहीं ये पादरी इंग्लैंड जाकर हम वाइकिंग्स को धोखा ना दे दे, बट गाइस, रैग्नार का एथेल्स्टेन पर अटूट विश्वास था और एथेल्स्टेन ने भी कभी रैग्नार को धोखा नहीं दिया। एथेल्स्टेन के पूरी तरह वाइकिंग्स बन जाने पर वाइकिंग्स और इंग्लैंड के बीच एक जंग होती है। इस जंग में इंग्लैंड के सिपाही एथेल्स्टेन को पकड़कर ले जाते हैं, जहाँ किंग एग्बर्ट एथेल्स्टेन को सजा भी देते हैं, जिससे एथेल्स्टेन दोबारा पादरी बन जाता है। यहीं एक सीन में इंग्लैंड के राजा एग्बर्ट के बेटे की वाइफ जूडिथ एथेल्स्टेन को दिल दे बैठती है, जिससे जूडिथ और एथेल्स्टेन का एक बच्चा होता है। आगे फिर से वाइकिंग्स और किंग एग्बर्ट के बीच एक जंग होती है। इस जंग में रैग्नार एथेल्स्टेन को वापस अपने साथ आने को कहता है और गाइस देखिए, एथेल्स्टेन के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो रैग्नार के साथ वापस कैटगट आ जाता है और रैग्नार के साथ मिलकर कई शहरों को लूटने की स्कीम बनाता है। गाइस, यही फ्लोकी रैग्नार और एथेल्स्टेन का लगाव देखकर गुस्से में आ जाता है और एक रात एथेल्स्टेन को मौत के घाट उतार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि फ्लोकी ने एथेल्स्टेन को इसलिए मारा बिकॉज वो रैग्नार को बहुत ज्यादा चाहता था। उससे रैग्नार और एथेल्स्टेन की दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती थी और दूसरी साइड रैग्नार फ्लोकी को एथेल्स्टेन को मारने के लिए ऐसी सजा सुनाता है जो कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रैग्नार फ्लोकी को एक केव में खड़ा कर देता है, उसके हाथ पांव बांधकर, और गाइस यहाँ फ्लोकी के सर पर एक बूंद गिरती है एवरी मिनट या एवरी सेकंड्स में। फ्लोकी की ये सजा कई दिनों तक चलती है। गाइस, रैग्नार ने फ्लोकी को इतनी डेंजर सजा इसलिए दी थी बिकॉज वो एथेल्स्टेन को बहुत चाहता था। नहीं तो गाइस, वाइकिंग सीरीज में हमें कई एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं जहाँ रोलो ने कई वाइकिंग्स को मौत के घाट उतारा, बट रैग्नार ने उसे कोई सजा नहीं दी। और गाइस, अब न्यू सीरीज वाइकिंग्स वैलहैला में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है बिकॉज हैरेल्सन और लीड कैरेक्टर लीफ की दोस्ती एक नया मोड़ लेती जा रही है। मे बी उनके बीच सीजन 2 में कोई नया कैरेक्टर आ जाए या हैरेल्सन को राजा कनूट और लीफ में से एक को चुनना पड़े। तो गाइस, देखते हैं वैलहैला सीजन 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। बट सीजन 2 के बारे में गाइस मैं एक बात अपनी वाइकिंग्स से रिलेटेड सभी वीडियोस में बता चुका हूँ। सीजन 2 की शुरुआत में लीफ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण राजा कनूट के बेटे को मार देगा, जिससे कनूट और लीफ में दुश्मनी हो जाएगी और वैलहैला सीरीज एक नया मोड़ ले लेगी। कनूट और लीफ की दुश्मनी से हमें इस सीरीज का रैग्नार भी मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से लीफ ही है। तो गाइस, आपको रैग्नार, फ्लोकी और एथेल्स्टेन का लव ट्रायंगल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।